जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भाई, मैथ के प्रैक्टिस सेट हम 2 करा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की हम बात करेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है भाई, और चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। ठीक है, तो 1-2 इसका प्रैक्टिस सेट और आएगा और हमारा नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यूपी पुलिस या एसएससी जीडी किसी की भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इन दोनों में से, तो इसके अंदर से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के अंदर से। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो चैनल पर विजिट करके आप लोग प्ले लिस्ट में जाके आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट देख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में क्वेश्चन कवर किए थे 21 तक। आज 22 से आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे मजेदार सेशन आज का होने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखना भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं सारे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 22 दिखाई दे रहा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 प्राप्त होता है। एक छोटी सी बात समझाऊंगा पहले। सबसे पहले देखो, मैंने यहां पे लिख दिया 20। ठीक है, और इसे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 छंग 18। नीचे जो हमारा शेष बचा वो कितना बचा? 2। ठीक है, तो इसी से अगर मैं ये क्वेश्चन बना दूं, इसी से अगर मैं एक क्वेश्चन ये बना दूं कि 20 हमारी एक ऐसी संख्या है जिसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा 2 शेष बच रहा है। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन ले लो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20 को डिवाइड करने पर 3 शेष बचाए या 2 शेष बचाए। तो हम किससे काट दिया? हमने 3 से उसे डिवाइड कर दिया। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या इसे, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन ऐसे है संख्या पद्धति में। ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मिक्स कर रखा है मैसे और लेसे का, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, सारे क्वेश्चन समझा दो बढ़िया तरीके से। देखो 4, 5 और 9, ये 3 संख्याएं दी हुई है। वो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 9 से विभाजित करने पर, इनसे विभाजित करने पर, इनसे, ये 3 संख्याएं ऐसी है कि इनसे कोई भी एक संख्या ऐसी है कि अगर उसको हम विभाजित करें, अगर उसको, उस संख्या को हम विभाजित करें, उस संख्या को अगर हम विभाजित करें तो कह रहा है कि शेषफल 2 प्राप्त होना चाहिए। इन तीनों संख्याओं से अगर उस संख्या को काटे ना तो नीचे जो शेषफल हमें मिलेगा, नीचे जो शेषफल हमें मिलेगा वो कह रहा है कि 2 मिलना चाहिए। क्या कह रहा है? 2 मिलना चाहिए। एक चीज सबसे बेहतरीन ये बता रहा हूं कि अगर 3 संख्याएं हो या 2 संख्याएं हो, एक से अधिक कितनी भी संख्याएं हो, अगर उनसे कोई संख्या काटने के लिए कह रहा है तो हमेशा उनका लय निकलेगा। दोबारा सुन लो, अगर 3 संख्याएं, 2 संख्याएं एक संख्या से अधिक होनी चाहिए, उनसे ये कह रहा है कि इनसे कोई संख्या हमें डिवाइड करनी है, बराबर कटनी चाहिए पूरी की पूरी, तो हमेशा लय से निकाल लेंगे। अगर ये कह रहा है कि इन संख्याओं को डिवाइड करना है, इन तीनों संख्याओं से डिवाइड नहीं होना है, इन संख्याओं को डिवाइड करना है, एक ऐसी संख्या बताइए, तो इन संख्या फिर निकलेगा हमेशा में से। ये बहुत ही गहराई वाली बात है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे 10 और 15 लिख दिया। एक क्वेश्चन की वजह से मैं आपको 10 क्वेश्चन बताता हूं। देखो, अगर ये कहे कि इन संख्या से एक ऐसी संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड हो, इन संख्याओं से विभाजित हो, देखो इन संख्याओं से विभाजित हो, तो हमेशा एलसीएम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो तो इन दोनों संख्याओं से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो इनसे बड़ी होगी। और इनसे बड़ी कब आएगी? जब उसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो 10 और 15 का जब एलसीएम निकाल लेंगे कितना जाएगा? 30। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। तो ये एक ऐसी संख्या आ गई जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड है। परंतु अगर इसका उल्टा मैं ये कह दूं, एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ जो इनसे विभाजित नहीं हो, इनको विभाजित करे, इनको विभाजित करे, तो फिर काट देंगे इसका HCF। क्या निकाल लेंगे? HCF। कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बताओ जो इनको डिवाइड करे,
तो जब कोई संख्या इनको डिवाइड करेगी तो वो इनसे छोटी होगी, जो इनको डिवाइड करेगी, जो इनको भाग करेगी, तो वो संख्या इनसे छोटी होगी, और जो संख्या इनसे छोटी होगी वो हमेशा में से होगा। तो इन दोनों का में से हम निकाल देंगे यहाँ पे 5। तो 5 एक ऐसी संख्या है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लो, पूरा का पूरा मैथ और लैस इन्हीं के ऊपर है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, एसएससी जीडी हो या फिर यूपी पुलिस हो। अगर ये कहेगा कि इन संख्याओं से कोई संख्या डिवाइड हो, एक ऐसी संख्या बताओ, तो हमेशा एलसीएम। अगर ये पूछेगा कि इनसे इन संख्या को कोई डिवाइड करे, तो फिर आएगा हमारा मैथ है, यानी कि इनसे छोटी संख्या। ठीक है, यही बात समझो आप उसमें। छोटा क्वेश्चन था, टाइम ले रहा हूं इस क्वेश्चन पे, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो इन्हीं के ऊपर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो एक सबसे पहले तो एक ऐसी संख्या देखो जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो, तीनों संख्याओं से, तो इनका हमेशा एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 का, 5 का और 9 का, ये तीनों की तीनों जो संख्या है ना हमारे पास, ये जो तीनों की तीनों संख्याएं है, ये तीनों की तीनों संख्याएं अपने आप में एक अलग है, मतलब कोई चीज कॉमन नहीं है। 4 का अगर फैक्टर करूं, इन दोनों में कॉमन नहीं। 5 का फैक्टर 5 ही होगा, 9 का फैक्टर 3 गुना 3 होगा, जो इनमें किसी में भी कॉमन नहीं है, तो सबकी मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम आ जाता है। ठीक है, देखो 9 पंजे 45 और 45 चौका करेंगे तो 180, ये आ गया एलसीएम। अब एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, जब हम इनका एलसीएम निकाल देंगे तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रही है। अलग अलग करके देख लो, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा, 5 से करोगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, 9 से काटोगे तो पूरी पूरी कट जाएगी। तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड है, प्राप्त होगी। लेकिन उसने कहा है 2 शेष भी बचना चाहिए, तो हमेशा जब शेष बचने के लिए कहेगा तो हमेशा एलसीएम में वो 2 जुड़ जाएगा। एलसीएम आया 180 और 2 में जोड़ दो, कितना आ गया 182। अब आप भी समझ पा रहे होंगे, जब मैं से 4 से डिवाइड कर रहा था 180 से 180 को, तो पूरा पूरा कट रहा था, परंतु जब मैंने इसमें 2 जोड़ दिया, अभी 182 है। जब आप लोग इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 180 तक तो पूरा कट जाएगा, लेकिन नीचे क्या बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। और वो यही कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन तीनों से अलग अलग जैसे डिवाइड करे तो 2 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले अगर शेष बचने की बात आएगी, सबसे पहले तो हम उनका एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद तुरंत उसमें 2 हम जोड़ देंगे। मैं समझता हूं ये पूरी की पूरी चीज आपकी समझ में आ चुकी है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, ये अपने स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 758। ये क्वेश्चन भी इसकी तरह सेम है, लेकिन समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल 100% कोशिश करूंगा सोल्व कराने की। 758 पहली संख्या, दूसरी संख्या 883 और तीसरी संख्या है 1383। सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि वो ये कह रहा है कि इनसे एक ऐसी संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड हो, जो इनसे डिवाइड होगी ना, जो इनसे डिवाइड होगी तो वो हमेशा एलसीएम होगी, इनसे बड़ी होगी वो। और जो इनको डिवाइड करेगी, जो इनको डिवाइड करेगी वो हमेशा छोटी संख्या होगी, जो इनको डिवाइड करेगी इसका मतलब वो छोटी होगी, वो हमेशा में से होगा। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये चीज देखो, को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर, इनसे विभाजित होने ना नहीं कह रहा, एलसीएम नहीं कह रहा, इनको विभाजित करे जाए। एक ऐसी संख्या बतानी है जो इसको भी विभाजित करे, इनको विभाजित करे, और जब इनको विभाजित करेगा तो हमेशा एचसीएफ आता है। क्या आएगा, एचसीएफ, यानी कि मैथ है, यानी कि मैथ है। क्या आएगा, मैथ है। क्लियर यहां तक? ठीक है। एक ऐसी संख्या तो मैं बता दूंगा जो इनको डिवाइड करे, जब मैं मैथ निकाल लूंगा तो निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जैसे मैंने 10 का और 15 का निकालना था, ठीक है, इनका में ऐसे 5 आ गया था, तो 5 इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, कोई शेष तो नहीं बच रहा। लेकिन वो क्या कह रहा है, ध्यान दो, बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने प्रत्येक बार शेषफल 8 बचना चाहिए। वो कह रहा है इनका एलसीएम तो जरूर निकाल लो आप, इनका मैथ है तो जरूर निकाल लो,
परंतु अगर मैं डिवाइड करके देखूं उसमें से थे इस संख्या को, तो हमेशा प्रत्येक दशा में 8 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेगा, एग्जाम्पल फिर मैं आपको यही दूंगा। अगर ये कह दूं मैं कि 10 और 15 है, ठीक है, 10 और 15 है, 10 और 15 ना मैं ये कह दूं कि मेरे पास 12 और 17 है, 12 और 17 है। अब ये कह रहा है, इसी क्वेश्चन पर देखो मैं बिल्कुल आपको ऐसा समझा दूंगा कि कोई नहीं बता पाएगा ऐसे। देखो उसने कहा है कि 8 शेष बचना चाहिए, इनको डिवाइड करे। मैं कह रहा हूं कि उसी संख्या, किसी संख्या से इनको डिवाइड करेगा और 2 शेष बचे, और 2 शेष बचे। सेम क्वेश्चन वही बनेगा। एक ऐसी संख्या बताओ जो इनको डिवाइड करे और शेष 8 बचे। इसमें 8 शेष बचने के लिए कह रहा है। एक ऐसी संख्या बताओ जो इनको डिवाइड करने के बाद 2 शेष बचे। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ 2 शेष बच रहे हैं, यहाँ 8 शेष बच रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो शेष दे रखा है ना, ये जो शेष दे रखा है, इसी को सबसे पहले इनसे कम कर दो। इनसे कम करेंगे, 2 इसमें से माइनस कर दो, 2 इसमें से माइनस कर दो। यहाँ कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 15। अब इनका में से निकाल लो। अब इनका में से कितना आएगा, वही 5। अब ध्यान से वापसी चले जाओ, आंसर तो आपको मिल गया, आंसर तो आपको मिल गया। यहां से वापसी चलो क्वेश्चन पे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो इन दोनों का में से जो है वो 5 आया। बिल्कुल राइट है यहां तक। परंतु अगर इसी में से मैं इसको डिवाइड करूं 12 को, और इसी में से मैं इसको डिवाइड करूं 17 से, तो क्या 2 शेष बच रहा है। वो यही तो कह रहा था क्वेश्चन में कि कैसी संख्या बताओ जो इनको डिवाइड करने पर, जो इनको डिवाइड करने पर शेष 2 बचे। वो 2 हमने स्टार्टिंग में ही कम कर दिया था। ऐसे ही करना है। देखो 5 दूनी 10, 2 शेष बचेगा, और 5 तिया 15, 17 में से 15 जाकर 2 शेष बचेगा। तो 2 शेष बच रहा है। क्वेश्चन हमारा एक्यूरेट इसी प्रकार चलेगा। ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। देखो इन सब का ये में से निकालने से पहले जो शेष कह रहा है, सबसे पहले 8 इसमें से कम कर दो, 8 इसमें से कम कर दो, 8 इसमें से कम कर दो। अब जो संख्या आएगी ना, यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका फिर हम HCF निकाल लेंगे, क्योंकि वो HCF जो आएगा वो इसको डिवाइड करेगा पूरा, इसको डिवाइड करेगा पूरा, इसको डिवाइड करेगा पूरा। परंतु जब इनको करोगे आप लोग डिवाइड उस में से थे, तो ये जो 8 आपने कम कर रखा, ये वहां तो पूरा है ना। जब उसको डिवाइड करोगे इन तीनों को अलग अलग, तो वो 8 शेष बचाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने पहले ही कम करके में से निकाला। क्लियर है। तो आप लोग सबसे पहले अगर वो में से निकालने के लिए गए और शेष बचाने के लिए गए, ठीक है, तो हमेशा जो शेष है हमारा वो हम पहले ही कम कर देंगे और फिर उनका में से निकाल लेंगे, ठीक है। कम कर दो भाई, ये कितना बचेगा 800, 750, 8 कम हो गए। इसे 8 कम कर दो, कितना बचेगा 875, ठीक है। इसे 8 कम कर दो, कितना बचेगा 1375, ठीक है। जब हमारे पास बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्याओं का हम आराम से निकाल लेते हैं में से HCF। जब हमारे पास बड़ी संख्या होती है तो उनको हम भाग विधि द्वारा में से निकाल लेते हैं आसान तरीके से बहुत, ठीक है। 1375 को कोई सी भी 2 संख्या उठा लो, ठीक है। 1375 को इस 875 से भाग करा दो, एक बार पढ़ा चलेगा। 875 घटाने पर 0 0, यह आगा 5। आपको पता है में से निकालने का नियम, जो शेष बचा है उससे डिवाइड करेंगे और जिससे हमें स्टार्टिंग में भाग करी थी वो भाग में पहुंच, भाज्य की जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। 500 कम 500, फिर घटा दो 5 7 375, फिर 375 से भाग करेंगे और जिससे भाग करी थी यहाँ पहुंच जाएगा। 500 कम 500, सॉरी 375 कम 375, ठीक है। 5 बच गया, 2 बच गया और 1 बच गया, 125। 125 से फिर ये जो 375 है इसको डिवाइड करा देंगे, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि 3 बार ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी पूरा डिवाइड करेगा, 125 से पूरा डिवाइड हुई कौन सी, ये दोनों संख्याएं, इन दोनों का निकालना हमने। 125 लास्ट में आया जिससे डिवाइड हुई। 125 से अगर ये 750 भी डिवाइड हमारा हो जाता है पूरा पूरा, तो हमारा जो मैच आएगा निकल वो कितना आएगा 125, और यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। करके देख लेना चाहे तो 125 आपका मैच आ जाएगा। आप ध्यान देना, वापसी चलूंगा क्वेश्चन को लेकर। एक चीज, एक पॉइंट क्लियर कर दो ना तो 1000 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है बताने में, ठीक है। आज 125 अब हमारा मैच है कि इनका,
तो जो मैथ आता है उनको पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो जब 125 से इसको डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट रहा। परंतु इसकी जगह उसने ये संख्या बोल रखी है। अब जब हम इस 1375 की जगह 1383 को डिवाइड करेंगे ना 125 से, तो वो 8 शेष बचेगा जो सा उसने कहा था, क्योंकि हमने 8 शेष पहले ही कम करके मैं से निकाल रखा है। ये चीज आपकी समझ में जानी चाहिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 शेष हमारा बच जाएगा, हमारा क्वेश्चन इसका मतलब सही है। क्लियर? ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 2 क्वेश्चनों पे इतना टाइम लग गया भाई कि हाँ पूरा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के आधे क्वेश्चन हो जाते हैं। परंतु इस चीज से आपको लाभ है, चाहे मैं क्वेश्चन 3 करा रहा हूं और उसके साथ अगर आपके 20 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो आपका उसमें बेनिफिट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 भाई बताऊंगा तो हर पॉइंट को क्लियर करके बताऊंगा। देखो 24 क्वेश्चन, 127 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि इसके अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित हो जाए। ये जो है आप लोग ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, 127 में एक ऐसी संख्या जोड़नी है कि इसके अंक आपस में परिवर्तित हो जाए, मतलब अंक यही रहने चाहिए 721 271, मतलब यहां जो अंक है यही रहने चाहिए 721। ठीक है, चाहे आ जाए किधर का किधर ही, लेकिन यही रहने चाहिए। एक ऐसी संख्या बताओ, तो ऐसी संख्या ऑप्शन में से जोन सा जुड़ के ये अंक ही देगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा 345 है, दूसरा ऑप्शन हमारा 954 है, और ये 594 है, और चौथा ऑप्शन हमारा 945 है। अब एक चीज देखो, ये जो 127 है, 127 में अगर 954 में जोड़ दूंगा तो 1000 से अप चले जाएगा, 1000 से ऊपर चले जाएगा। ठीक है, जब 1000 से ऊपर चले जाएगा तो हमें तो इनके स्थान परिवर्तित करने हैं, मतलब कि 3 ही अंक में आनी चाहिए, जबकि यहाँ 4 अंक आ जाएंगे। ये ऑप्शन गलत, इसमें जोड़ेंगे यहाँ भी 4 अंक आ जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत। इन दोनों ऑप्शनों को चेक कर सको आप लोग। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, जोड़ के देख सकते हो। इसे जब आप 594 को इसमें जोड़ोगे तो देख लो जोड़ के, 7 और 4 11, हासिल लगा 1, 2 और 9 11 और 1 12, हासिल फिर लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7। देखो 721 आ गया, यहाँ कितना था 127, यानी कि 721, ये उल्टा होगा 721। उसने यही कहा था कि एक ऐसी संख्या बताओ इन चारों ऑप्शनों में थे जो इसके अंकों को परिवर्तित कर दे। आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ नहीं था भाई, ये तो मैं हटा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों तरीके के आपसे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 108। ये भी ट्रिक के साथ बताऊंगा। 2 संख्या मान ली कि x और y है और इनका गुणनफल 108 है, इनका जोड़ भी कह रहा है, योगफल कह रहा है कि इनका 24 है। ठीक है, उसने पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, यानी कि x और y की वैल्यू जब आप लोग निकाल लोगे तो उनके बीच अंतर बताना है कितने का है। ठीक है, देखो अगर आप में थोड़ा सा सोचने की शक्ति अच्छी है तो 2 ऐसी संख्या ही सोच लो जो जोड़ के 24 आ जा और उन्हीं की गुणा 108 आ जा। आपने अगर गुणनखंड करे होंगे ना, गुणनखंड, अगर आपने गुणनखंड की समीकरण सोल्व करी होगी, द्विघात समीकरण, तो यहाँ से बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, 2 संख्याएं यानी कि 24 के नहीं 108 के, जब आप लोग 108 के गुणनखंड करेंगे तो आपको मिल जाए, करके ही देख लो, 5 4, फिर 2 से करोगे 27, 3 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 1। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 6, 18 और 6, 8 6 48 और 10। ठीक है, 18 छिक्की 108। ठीक है, 18 छिक्की 108, तो आपको मिल गया क्या, 18 और 6 जोड़ने पे 128 और इन दोनों गुणा करने पे 108। तो इन दोनों में से आप लोग x की वैल्यू ये मान लो, y की ये मान लो, या फिर y की ये मान लो, x की ये मान लो, परिवर्तित करके मान लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो इन दोनों का अंतर निकालना है। वो कहता है पहले तो ये दोनों संख्या ज्ञात कर लो, हमें मिल गई दोनों संख्या 18 और 6, फिर इनका अंतर पूछा है तो इसका 18 का और 6 का अंतर आपको पता है कि 12 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का अगर आप लोग 12 देख पा रहे हो तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं भाई, ये तो आसान क्वेश्चन था। 26 पे चलते हैं। ये है ना, फिर एक्स वाई में क्वेश्चन आप लोग लेकर बैठे रहोगे, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चनों को सीख लो, अगर ऑप्शन
के तरीके से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को, तो बिल्कुल आराम से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाते हैं। सारे नहीं कहूंगा, अगर एग्जाम में भाई ये मान लो कि 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यहाँ जो हम अगर ऑप्शन से कर सकते हैं तो ऑप्शन के तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चनों को, पर अगर आप लोग ऑप्शन के तरीके से नहीं करते तो क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग बिना एलिमिनेट करते और ऑप्शन के तरीके से ना करते तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता और टाइम भी वेस्ट होता बहुत। देखो 26, 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखने के लिए स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन। 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, 50 तक की का मतलब प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 2 3, ये कह रहा है कि 50 तक की लिखनी। ठीक है, लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अंकों का मतलब जीरो की नहीं कहा है, कितनी अंकों की आवश्यकता होगी। देखो जब हम 1 से 9 तक लिखेंगे तो 9 अंक तो ये हो गए, फिर इसमें मैं अगर 10 तक लिख दूं तो 2 अंक ये हो गए। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 10 तक 11 अंक बनते हैं हमारे। कितने? 11। ठीक है, 10 तक। फिर हम 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक जब हम लेंगे 2 अंक ही हैं, फिर 2 अंक 12 मांगे, 2 अंक 13 मांगे, 2 अंक 14 मांगे। इसका मतलब यह है कि 11 से 20 तक हमारे, 11 से लेकर 20 तक हमारे कितने अंक आ जाएंगे? देखो 20, क्योंकि 10 संख्याएं बैठेंगी ना, 11 से लेकर 20 तक 10 संख्याएं बैठेंगी और एक संख्या में 2 अंक आ रहे हैं, इसका मतलब 20। ठीक है, फिर 21 से लेकर 30 तक 20, और 31 से लेकर 40 तक 20 अंक, और 41 से लेकर 50 तक 20 अंक। तो 20 चौक 80, 80 और 11 91, तो टोटल कितने अंक बैठेंगे? 91। यही आंसर हो जाएगा भाई 26 का। आप लोग ऑप्शन नंबर इसका बी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसमें गलती कहां करते हो? गलती करते हो कि 1 to 10 तक ले लोगे आप लोग, ऐसे करोगे 1 से 10 तक देखते हैं भाई। ठीक है, फिर 11 से 20 तक देखते हैं, यहां तक 10 अंक लिख दोगे, फिर यहां तक 20 लिख दोगे। ये 10 नहीं लिखना है, यहां से 1 से 9 तक, क्योंकि 1 अंक वाले अलग ले लो, 1 से 9 तक 1 अंक रहेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग 10 लिखोगे तो दाई के अंकों में बात पहुंचगी, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे कितने हो जाएगा? 1 जुड़ के 11 हो जाएगा। ठीक है, कभी यहाँ पे आप लोग 90 दिखाओ, ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, 27 पे चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, राज 18 दिनों में कुल 3782 कमा चुका है। 18 दिनों में, ध्यान देना भाई, 18 दिनों में कितने कमा लिए उसने? 3782 रुपए 18 दिनों में। ठीक है, तो पूरे महीने में उसे 10,000 कमाने थे। कितने कमाने थे? 10,000। ध्यान देना, पूरे महीने में, इसका मतलब 30 दिन में। ठीक है, क्योंकि इसने 12 दिन का बाद में पूछ भी लिया उसे, 12 दिनों में प्रतिदिन कितने रुपए कमाने होंगे? 12 दिन। ठीक है, बाद में ये जो लाइन है मैं बाद में ले रहा हूं, सबसे पहले ये देख लो, उसने 10,000 कमाने थे, ऊपर लिख दे रहा हूं 10,000। 10,000 में तो उसने कितने कमा लिए? इतने कमा दिए, ये माइनस कर दो। ये हटाने के बाद इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं रहने का, क्योंकि 10,000 मुझे कमाने थे, 10,000 में तो इतने तो मुझे कमा दिए, जो कमा दिए उसे हटा दो, जो बाकी बचे वही तो कमाने हैं, इसे माइनस कर दो। 10 में 2 घटाओगे तो आप लोग 10, सॉरी 8, यहाँ 9, 1 2 और 6, तो आपको 6218 रुपए और कमाने हैं। कितने दिनों में? वो कह रहा है उससे बचे हैं 12 दिनों में प्रतिदिन कितने कमाने होंगे। आगे जो 12 दिन बचे ना, उसमें मुझे कितने कमाने हैं? इतने कमाने हैं, परंतु प्रतिदिन का पूछा है, एक दिन में कितने कमाएगा? तो 12 दिन में इतने कमाने, तो एक दिन का निकाल तो 12 चले जाएगा इसके बटे में, 6218 और बटे कितने? 12, 12 पंजे डिवाइड करा दो, 12 पंजे 60, 2 21 और 12 पंजे 60, 2 21, 12 एकम 12 ठीक है, 12 अट्ठे 96 और 2 बचेगा, फिर 0, 12 एकम 12, तो 518 देख लो किसमें आ रहा है ऑप्शन में, 518। ऑप्शन नंबर आप लोग डी देख पा रहे हो। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर आप लोग डी देख पा रहे हो। ठीक है, डिवाइड आप लोग अपने तरीके से करा सकते हो। समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समझाने के ऊपर भी बात होती है भाई, अगर कोई अच्छा समझा रहा है तो आपकी अच्छी समझ में आ जाएगा, अगर कोई चलता फिरता काम कर रहा है, ठीक है, वो बात एक अलग है, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं भाई। प्रतिदिन का मतलब होता है 1 डे का। ठीक है, एक दिन का। देखो क्वेश्चन नंबर 28,
यदि संख्या 3 स्टार लगा हुआ है, मैं गोला कर रहा हूं, ठीक है, और 78602 78602 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ये कह रहा है कि ये पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो रही है, ये पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो रही है। अभी यहाँ पे लिखना है कुछ, उसने दिया नहीं है, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ये स्टार जो जहां पे मैंने गोला करा है, यहां से स्टार लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं 9 5 2 7, तो सॉरी 1 4 7 या फिर सभी। अगर आप लोग, एक चीज और बताना चाहूंगा एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और पहला ऑप्शन सही हो जाता है तो आप लोग दूसरे ऑप्शन पर भी जाओगे और तीसरे पर भी जाओगे। एक ऑप्शन अगर सही हो जाता है तो उससे बेटर आंसर भी आपको मिल सकता है। 4 ऑप्शन को चेक करोगे, अगर आंसर निकालने के अलावा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे। सबसे पहले 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। अंक जोड़ दो, 3 और 7 10 और 18 18 6 24 और 2 26, तो सभी अंकों का जोड़ 26 है। परंतु एक संख्या यह बच रही है, इसकी जगह भी तो मुझे बताना है क्या आएगा। एक ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी, देखो अभी तो फिलहाल 26 आ रहा है इसका जोड़, 26 3 से डिवाइड तो नहीं है, जबकि वो कह रहा है कि ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। जब 3 से डिवाइड है तो जोड़ एक ऐसा आना चाहिए, जोड़ एक ऐसा आना चाहिए। 26 में एक ऐसी संख्या जोड़ दो कि यहाँ पे जोड़ एक ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो। तो 26 में अगर मैं एक जोड़ दूं, ये पहले वाला, तो हाँ 26 और 1 27, बिल्कुल राइट आ रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है 27, अगर मैं एक लिख दूं स्टार की जगह तो पूरी संख्या राइट हो जाएगी। परंतु अगर इसका आंसर आप लोग एक लिखते हो तो 100% आपको 0 मिलने वाला है इसमें, ठीक है। 0 भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा साथ में। अब 4 देखो रखा है, जोड़ तो इसका 26 ही आएगा, फिर यहाँ 4 रखो, 26 और 4, दूसरा ऑप्शन रख रहा हूं मैं, यहाँ पे 30 आएगा। 30 भी 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। यहां तक भी देखते हो तब भी 0 मिलेगा। आगे देखो 7 पे जाओ, 26 आ रहा है, अगले ऑप्शन पर मैं 7 रख के देख रहा हूं, अब मुझे 33 मिल रहा है। 33 भी 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये है चाहे तो मैं 1 रख दूं, यहाँ चाहे मैं 4 रख दूं, चाहे मैं 7 रख दूं, कोई सी भी संख्या रख दूं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 ऑप्शन सही है। तो भाई चौथा ऑप्शन भी आप लोग देख लोगे कि हाँ सभी, हाँ बिल्कुल सभी, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी लगाओगे कि हाँ सभी, कोई सी भी संख्या रख दो आप लोग, ये आपका आंसर सही करेगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर आप लोग डी लगाओगे कि हाँ सभी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट, ठीक है। तो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 3, नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन इसमें 1-2 क्वेश्चन बेहतरीन आए हैं मैसे और लेसे के, जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताए हैं, ठीक है। तो भी आज की वीडियो में मैं रखता हूं क्वेश्चन नंबर 28 तक की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।